सनम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं, ऐ सनम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एराइज स्टडी पॉइंट। मैं प्रीतम शुक्ला एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज से हम ज्योग्राफी के दूसरे पड़ाव पर आ रहे हैं। एक्चुअली ज्योग्राफी यहीं से स्टार्ट होती है। अभी तक जो आप पढ़ रहे थे, आप ज्योग्राफी में जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे। कहने का मतलब किसी विषय वस्तु को, किसी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले थोड़ा बहुत उसका हुलिया जानना, उसको पहचानना, ठीक है। तो हम थोड़ा बहुत इंडिया के बारे में, इंडियन ज्योग्राफी के बारे में थोड़ी थोड़ी चीज़ें जान चुके हैं। भौगोलिक विस्तार कितना है, कहाँ से कहाँ तक क्या कुछ है, कितने राज्य हैं, कितने पड़ोसी देश हैं, पूरा समंदर किधर है, सागर किधर है, खाड़ी किधर है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है। कहना का मतलब अभी ज्योग्राफी का हमने सामान्य परिचय पढ़ा है 10-12 वीडियो में केवल, ठीक है। और हमने साथ साथ क्वेश्चंस भी देखे। लेकिन अब जो हम शुरू करने जा रहे हैं, असली ज्योग्राफी इसे ही बोलते हैं, ठीक है। और ज़्यादातर जो वनडे एग्जाम्स या और किसी की प्रिपरेशन करते हैं वो भी इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हैं, जिसे बोलते हैं भारत का भौतिक भूगोल, ठीक है। फिजिकल ज्योग्राफी की काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बस इसके लिए आपको कुछ काम करना होगा। पहली बात, आपके रूम में, आपके कमरे में, आपका स्टडी टेबल के सामने जो ऐश्वर्या राय की फ़ोटो या आलिया भट्ट की फ़ोटो लगी ना, उसको निकाल फेंकिए और वहाँ पर क्या करेंगे, एक सुंदर सा इंडिया का फिजिकल मैप लगा करके, जिसमें लिखा रहता है ना पॉलिटिकल मैप और फिजिकल मैप। फिजिकल मैप आपको लगाना है जिसमें भारत में पहाड़, पर्वत, नदी नाले, सारी चीज़ें क्या हों, आपको दिखती रहें, ठीक है। और उसके बाद में मेरे साथ पढ़ना स्टार्ट कीजिए। गारंटी के साथ बोलते हैं कि गंगा नदी पूरी बहती हुई आपको दिखेगी, ठीक है। तो आज से हम ज्योग्राफी की एक इम्पॉर्टेंट सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। ज्योग्राफी यहीं से स्टार्ट होती है। जो जनरल इंट्रोडक्शन देखे हैं वो देखे हैं, ठीक है। नहीं तो यहाँ से कंटिन्यू आप क्लास करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि असली ज्योग्राफी यहीं से शुरू होती है, ठीक है। तो चलिए आज से हम फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत इंडियन ज्योग्राफी में कवर करेंगे, ठीक है। तो चैप्टर का नाम डालते हैं, ठीक है। फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया या भारत का भौतिक भूगोल, भारत का भौतिक स्वरूप, फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, भारत का भौतिक स्वरूप, ठीक है। इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ना स्टार्ट किए, वर्ड भी पढ़ेंगे लेकिन वो हमारे दूसरे सेशन में आएगा। हमारे वनडे एग्जाम्स में या कोई भी यूपी लेवल का एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें ज़्यादातर इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चंस रहते हैं, ओके। तो हम आज से क्या पढ़ेंगे, फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया पढ़ेंगे। भारत का भौतिक स्वरूप या भारत का भौतिक भूगोल आज से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं इसके अंतर्गत कि भारत के भौतिक भूगोल में क्या क्या हमको पढ़ना है, ठीक है। या भारत के जो भौतिक स्वरूप है उसको कितने सेक्शंस में बांटा गया है। बांटा इसलिए जाता है, क्लासीफाई किया जाता है कि अलग अलग चीज़ों को अच्छे से हम प्रादेशिक तौर पर पढ़ सकें, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं, ठीक है, उच्चावच के स्वरूप। देखो उच्चावच एक टर्म है, अभी आएगा बार बार, तो पहले समझ लीजिए। उच्चावच मतलब ऊपर उठा हुआ, नीचे झुका हुआ, यानी कि जो पृथ्वी पर जाएंगे तो आपको कहीं पर थोड़ी दूर समतल मैदान दिखेगा, कहीं पर कोई स्ट्रक्चर दिखेगा जो समतल मैदान से या आसपास के सतह से थोड़ा ऊंचा होगा, कोई ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा जो आसपास के सतह से काफ़ी नीचे धंसा हुआ होगा। ऐसा स्ट्रक्चर भी चलते जाएंगे जब सरफेस पे दो दिखेगा कि आसपास की सतह से बहुत ऊपर उठा हुआ है, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, उच्चावच बोलते हैं। यानी कि जो लैंडस्केप या जो रिलीफ हमारे कहाँ पर अर्थ के सरफेस पर बने हुए हैं, जो स्ट्रक्चर बने हुए हैं, जो फिजिकल स्ट्रक्चर बने हुए हैं, उसी को क्या बोलते हैं, उच्चावच बोलते हैं, ठीक है। तो उच्चावच के आधार पर देखते हैं कि कहने का मतलब भारत में कहाँ समतल चीज़ें पाई जाती हैं, समतल जिसे मैदान बोलते हैं, कहाँ पर थोड़ी उठी हुई आकृति पाई जाती है जिसे पठार, कहाँ पर बहुत ऊंची उठी हुई आकृति पाई जाती है। ऐसी विशेषताओं के आधार पर, यानी कि उच्चावच के आधार पर, ठीक है, देखते हैं भारत के भौतिक भूगोल को कितने पार्ट में बांटा गया है। किसके आधार पर, उच्चावच के आधार पर।
आधार पर देखते हैं भारत के भौतिक भूगोल को कितने भाग में बांटा गया है। ठीक है, भौतिक स्वरूप को। सबसे पहला जो पार्ट होता है उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र या पर्वतीय प्रदेश। ठीक है, भारत का जो उत्तरी हिस्सा है, ठीक है, भारत का जो उत्तरी भाग है वो दरअसल वहाँ पर ना समतल मैदान है ना पठार है, बल्कि वहाँ ऊंचे ऊंचे कैसे हैं, ठीक है, माउंटेन एरिया है, पहाड़ी एरिया है। तो भारत के एक उच्चावच को क्या बताया गया है कि ये क्या है, भारत के उत्तर में स्थित है और ये ऊंचे ऊंचे पर्वतों के क्षेत्र हैं, जिन्हें क्या बता दिया गया है, उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र। ठीक है, सेकंड देखते हैं। ठीक है, बी हमारा क्या है, बी है प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय, देखिए इसी दिन, इसी क़यामत के दिन के लिए बता दिया गया था कि प्रायद्वीप आखिर होता क्या है। प्रायद्वीप क्या होता है, ऐसा क्षेत्र होता है, ठीक है, ऐसा लैंड होता है, ऐसा भूभाग होता है जो एक तरफ किससे, स्थल से जुड़ा हुआ हो और तीन तरफ किससे घिरा हुआ हो, जल से घिरा हुआ, तो उसे क्या बोलते हैं, प्रायद्वीप बोलते हैं। यानी कि भारत के प्रायद्वीपीय भारत में, ठीक है, प्रायद्वीपीय भाग में क्या है, कुछ पठारी क्षेत्र है। ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं, प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, प्रायद्वीपीय भाग में पठारी क्षेत्र है तो क्या बोल देते हैं, प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र। सी वाला देखते हैं। ठीक है, सी हमारा है उत्तर भारत का विशाल मैदान। उत्तर भारत का विशाल मैदान कहने का मतलब है कि उत्तर भारत में जो जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र आदि नदियां हैं, इनके द्वारा, सर थोड़ा दरवाज़ा बंद कीजिए, फैन की आवाज़ आ रही है। ठीक है, देखो हम लोग पसीना पूरा हो जाता है क्योंकि फ़ैन चलाना नहीं होता है, आवाज़ ज़्यादा शोर शराब हो जाएगा तो आप वीडियो हो सकता है ना ज़्यादा देखें। ठीक है, और कड़ लगे थोड़ा कान में, इरिटेशन आपको पहुंचाए इसलिए। ठीक है, ना हम लोग बाहर से आवाज़ आने देते हैं और ना फ़ैन वगैरह चलाते हैं। ठीक है, उत्तर भारत का विशाल मैदान। ठीक है, कह रहे थे गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों की निक्षेपण के द्वारा भारत के उत्तरीय क्षेत्र में बहुत विशाल विशाल मैदानों का निर्माण होता है। ठीक है, और ये भारत में काफ़ी ज़्यादा एरिया कवर करते हैं, लगभग सबसे ज़्यादा यही कवर करते हैं। ठीक है, भारत में। एंड अगला देखते हैं तटवर्ती मैदान एवं द्वीपीय भाग। ठीक है, द्वीपीय भाग, तटवर्ती मैदान मतलब भारत के जो तट वाले एरिया हैं, तटीय राज्य पढ़ा है ना, ये कोस्टल प्लेन, और जो द्वीप हैं जैसे लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और सारे द्वीप आप पढ़ चुके हो। ये सारे पॉइंट्स अब जो हम लोगों का हमारा जो वीडियो जनरल इंट्रोडक्शन देख चुके हैं उनको तटवर्तीय मैदान, कोस्टल प्लेन या द्वीपीय भाग, इन सारे शब्दों में कोई दिक्कत नहीं होती होगी, क्योंकि क्या किए हैं, स्विच ऑफ कर दीजिए सर। ठीक है, क्या किए हैं, कोस्टल प्लेन और द्वीपीय भाग। कहने का मतलब कोस्टल प्लेन तटीय मैदान जो आप तटीय राज्य पढ़े हैं, ये समुद्र से सटा हुआ क्षेत्र, और द्वीपीय भाग मतलब लक्षद्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, ये सारे क्षेत्र, इनके बारे में देखिए अलग अलग बुक्स में ये जो उच्चावच के आधार पर डिस्ट्रीब्यूशन आपका है ये अलग अलग हो सकता है। क्यों अलग अलग हो सकता है, ठीक है, क्योंकि किसी ने क्या किया, चौथा पॉइंट तटवर्ती मैदान बना दिया, पाँचवें पॉइंट में क्या कर दिया, द्वीपीय भाग बना दिया। ठीक है, इस तरीके से उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र बी में बना दिया उत्तर पूर्व भारत का पर्वतीय क्षेत्र या प्रायद्वीपीय भारत का पर्वतीय क्षेत्र। ठीक है, तो अपने हिसाब से लोगों ने अपनी अपनी बुक में चीज़ों को एक्सप्लेन किया है, लेकिन मेन करके जो हमारा उच्चावच है इतने में कवर हो जाता है उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र। ठीक है, ये किधर है, भारत के उत्तर क्षेत्र में पूरा पर्वतीय क्षेत्र का हमारा विस्तार है। उसके बाद में प्रायद्वीपीय भारत में, उससे नीचे देखेंगे भी पर्वत क्या होता है, पठार क्या होता है, पर्वत श्रृंखला क्या होती है, सारी चीज़ें एक एक चीज़ को हम कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, दूसरा है प्रायद्वीपीय भारत का पर्वतीय क्षेत्र। ठीक है, चलिए हम मैप में इसको लोकेट कर लेते हैं, देख लेते हैं कौन सा एरिया कहाँ पर पड़ेगा और किस तरीके से एक एक चीज़ों को हमें कवर करते हुए पढ़ना है। ठीक है, आप लोग नोट्स बनाते चले, आपसे बता दिया गया है ना
कि आपको एक आउटलाइन मैप खरीद के रखना है, ये नहीं कि बस आपको साथ में बनाने लगना है। जल्दी तेज बना नहीं पाओगे और पता चलेगा मैं और टॉपिक समझाते चला जाऊंगा, तब तक आप बनाते रह जाओगे, ठीक है, तो आपकी टॉपिक मिस हो जाएगी। तो इसलिए आपको करना क्या है कि एक आउटलाइन मैप अच्छा सा रखिए आप, ठीक है। ये हमारा भारत है, सोने की चिड़िया। देखो, उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र, यानी भारत के उत्तर क्षेत्र में, उत्तरी भाग में ये जो चीज़ें बनी हुई हैं, भारत का क्या है, पर्वतीय क्षेत्र, भारत के उत्तर पार्ट के हैं, ठीक है। ये उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र हमारा है, ठीक है। इसके साथ साथ हम नॉर्थ ईस्ट के भी कुछ पर्वतीय क्षेत्र हैं, उनको भी कवर कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद में जो बी आपका पॉइंट है, ये आपका पूरा पॉइंट किस में पड़ेगा, ए में पड़ेगा, ए पॉइंट, ठीक है। उसके बाद में प्रायद्वीप का पठारी क्षेत्र, ठीक है। भारत के यहाँ प्रायद्वीपीय भाग में लगभग, ठीक है, पठारी क्षेत्र पूरा है, ये क्या है आपका बी पॉइंट, ठीक है। देखो बी लोकेट कर दिए, ये पूरा बी है, ठीक है। उसके बाद में तटवर्ती मैदान, ये सारा जो एरिया है ये क्या है हमारा कोस्टल प्लेन है, तटवर्ती मैदान है। इसके अंतर्गत इन चीज़ों को पढ़ेंगे, क्या है, तटवर्ती मैदान कोस्टल प्लेन में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद में बीच का जो ये पार्ट आपका खाली दिख रहा है, ये क्या है, उत्तर भारत का। अब देखिए बहुत लोगों ने बहुत तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन किया है। किसी ने उत्तर भारत के मैदान को यहाँ कहा कि गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, और उसके बाद में मरुस्थलीय क्षेत्र भी बता दिया गया है। तो इसमें अलग अलग बुक्स में अलग अलग आपका उच्चावच के आधार पर या जलवायु प्रदेश के आधार पर अलग अलग आधार पर अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन किया गया है, लेकिन जो हम सर्वमान्य तरीका है उस पर हम बात कर रहे हैं, उसको समझ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर पूरा देख लिए, उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र हो गया, ये पठारी क्षेत्र हो गया, और इससे क्या हो गया आपका उत्तर भारत का विशाल मैदान हो गया, ठीक है। उसके बाद में तटवर्ती मैदान कोस्टल प्लेन ये है, ठीक है। और ये क्या है हमारा द्वीपीय भाग, जैसे यहाँ लक्षद्वीप समूह है, ठीक है, इधर सब आ जाएंगे, एलिफेंटा वगैरह द्वीप है। उसके बाद में यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ये सब जो एरिया आती है इसको हम कवर करते हुए चलते हैं, ठीक है। तो एक एक करके हम हर चीज़ को देखेंगे। आप द्वीपीय यहाँ पर नहीं देखेंगे क्योंकि द्वीपीय पार्ट को आप जनरल इंट्रोडक्शन में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे, उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र कवर करेंगे। आपको बता दिया गया है कि उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्र के साथ साथ हम उत्तर पूर्व भारत के पर्वतीय क्षेत्र को भी कवर करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो ज्योग्राफी पढ़ना अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। चलिए कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को कवर करते हैं। भारत में जो विस्तार है किसका, यहाँ देख लेते हैं। भारत में जो पर्वतों का विस्तार है, ठीक है, भारत में जो पर्वतों का विस्तार है, भारत में जो टोटल एरिया कौन कवर करता है, माउंटेन एरिया कवर करता है, वो लगभग 10.6% है। भारत का जो टोटल एरिया है उसका 10.6% एरिया कौन कवर करता है, माउंट या पर्वत कवर करता है, ठीक है। उसके बाद में 18.5% जो एरिया है पहाड़ियाँ क्या होती हैं, ये पर्वतों से थोड़ा छोटे पार्ट होते हैं, इनका विस्तार अधिक होता है लेकिन ऊंचाई कम होती है। ये अपर्दित पर्वतों के भाग होते हैं, ठीक है। पहाड़ियाँ, इनका विस्तार लगभग 5%। बस वैसे फैक्चुअल है, कोई बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। जब हमने नहीं याद किया तो समझो आपको भी ज़रूरत नहीं है। बस एक कवरअप देख लेते हैं। कभी पूछ लेता है कि भारत में पर्वतों का अधिक विस्तार है, पहाड़ों का विस्तार है, पठार का विस्तार है कि मैदान का विस्तार है, तो ऐसे आप टिक लगा सकते हैं यहाँ से, अगर एक नज़र आप इस पर गौर किए हैं तो, ठीक है। देखते हैं पहाड़ियाँ। उसके बाद में पठार का विस्तार, पठार लगभग कितना है, 27.7%, ठीक है। ये लगभग कितना है, पठार का विस्तार है। उसके बाद में सबसे ज़्यादा जो विस्तार किसका है, मैदान का है, ठीक है, प्लेन का है। ये कितना है आपका 43 समथिंग है, 43.2%, ठीक है। कोई पूछेगा पहाड़, पर्वत, पठार, मैदान में सबसे ज़्यादा किस उच्चावच का भारत में विस्तार है, तो क्या बताएंगे आप, मैदान का विस्तार है। सबसे कम कोई पूछेगा तो क्या बताएंगे आप, पर्वत का विस्तार है। यही 4 ऑप्शन में आ गया। सबसे कम पूछा तो आप पर्वत बताएंगे, सबसे अधिक पूछा तो क्या बताएंगे, मैदान बताएंगे। गॉट इट। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम, ठीक है, होगी तो हम
हाजिर हैं आपके सामने, आपकी सेवा में। देखो, हम जो अब टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं किसमें, भौतिक भूगोल में, ठीक है। वो कौन सी टॉपिक पढ़ेंगे, उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र। नाम से स्पष्ट है कि उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र मतलब ऐसा पर्वतीय क्षेत्र जो कहाँ पर स्थित है, भारत के उत्तर में स्थित है, ठीक है। तो उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्र को हम दो तरीके से पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत क्या पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे फ्रेम, आप बनाते चलिए, इससे आपकी टॉपिक कवर होगी, उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र, ठीक है। क्या पढ़ेंगे आप, उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र, और दूसरे हिस्से में क्या पढ़ेंगे हम, उत्तर पूर्व भारत का पर्वतीय क्षेत्र। उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र और उत्तर पूर्व भारत का पर्वतीय क्षेत्र। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, उत्तर पूर्व भारत का पर्वतीय क्षेत्र। तो आपकी पहली हेडिंग आप क्या लगा लेंगे, उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र, और यहाँ से हम टॉपिक पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अभी तो इस टॉपिक के बारे में हम भूमिका अपन बना रहे थे, ठीक है। तो हमें सबसे पहले पॉइंट क्या पढ़ना है फिजिकल ज्योग्राफी में, पर्वतीय क्षेत्र पढ़ना है, ठीक है। ये पर्वतीय क्षेत्र का अधिकतम विस्तार कहाँ पर है, भारत के पूरे उत्तरी क्षेत्र में, उत्तर पूर्व क्षेत्र में है। और इसके अंतर्गत हम सबसे पहले उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्र को पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। पढ़ने से पहले कुछ बातों को देखते हैं जो आपको जानना चाहिए। सबसे पहले तो यही मन में क्वेश्चन आता होगा, प्रश्न आता होगा, कौन सा, ये प्रश्न आता होगा कि आखिर भारत के उत्तर में ही पर्वतीय क्षेत्र का विकास क्यों हुआ। आता है ना कि पर्वत भारत के उत्तरी क्षेत्र में और भी इतने ऊंचे ऊंचे पर्वत, इतने ऊंचे ऊंचे पर्वत कि विश्व में यहाँ से ऊंचे ऊंचे पर्वत नहीं है। पता है, नेपाल में थोड़ा बगल में उत्तर में ही पड़ता है क्या, माउंट एवरेस्ट पूरे वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट पीक है। अपने भारत में कंचनजंगा K2 वर्ल्ड की सेकंड हाईएस्ट पीक, मतलब सेकंड हाईएस्ट एल्टीट्यूड वाला क्षेत्र अपने यहाँ पर है, ठीक है। तो ऐसा क्यों है कि जो ऊंचे ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र का विकास हुआ है ये केवल भारत के उत्तरी क्षेत्र में हुआ है, ठीक है। तो इन सब कारणों को जानते हैं, जीएस में पढ़ रहे हैं, थोड़ी चीज़ों को समझेंगे जानेंगे। जब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो उसमें बहुत अच्छे से चीज़ों को समझेंगे। जब हम प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत पढ़ेंगे, ठीक है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत पढ़ेंगे, तो ये सारी चीज़ें और क्लियरिटी के साथ आएंगी। ओरिजिनी पढ़ेंगे, ठीक है, कि किस तरीके से भारत में पर्वतों का या हाई एल्टीट्यूड्स का निर्माण हुआ है, ठीक है। ये सारी चीज़ें वहाँ बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। बस यहाँ थोड़ा सा वहाँ का ठीक है स्किप करके वहाँ की चीज़ें उठाते हैं, चीज़ों को समझाने की कोशिश करते हैं। जितनी चीज़ें समझाएंगे आपको उतना ही समझना है पर्वतों के निर्माण के संदर्भ में यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे और क्या क्या हमें इसमें पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें समझते हैं कि उत्तर भारत में, कहाँ पर, भारत के उत्तर में या उत्तर भारत में पर्वतों का निर्माण कैसे हुआ, ठीक है। देखिए, ये जो पृथ्वी का सरफेस है ये कई प्लेट्स में बटा हुआ है। आप फुटबॉल या वॉलीबॉल देखते हैं, उसका शेप कैसे होता है, लगता है कि एक एक बिस्किट ऐसे पूरे उसके सरफेस पे चिपका हुआ है, ठीक है। उसी तरीके से जो हमारी पृथ्वी है, ठीक है, वो कई टुकड़ों में उसका सरफेस क्या है, बटा हुआ है। और उन टुकड़ों को क्या बोलते हैं, प्लेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लेट्स बोलते हैं। कई छोटी छोटी प्लेटें हैं, ठीक है, पृथ्वी के सरफेस में, और लगभग 6, ठीक है, 6 जो हैं बड़ी प्लेट्स हैं, ठीक है। और ये प्लेट्स क्या करती हैं, पृथ्वी के अंदर एक मैग्मा टाइप का पदार्थ, लचीला पदार्थ है, ठीक है, प्लास्टिक मटेरियल है। तो ये प्लेट्स जो हैं उसी पे मूव करती रहती हैं। और जब कोई मूव करेगा, प्लेट्स मूव कर रही हैं, एकदम वॉलीबॉल की प्लेट्स हैं, समझो ब्लैक और वाइट वाला कम्बिनेशन है, वो मूव कर रहा है, ठीक है। मूव करेंगी तो जाहिर सी बात है कोई प्लेट्स ऐसे मूव करते हुए पास आ रही होगी तो इसे टकराएगी ना। और कोई दूर जा रही होगी एक दूसरे से प्लेट, तो भी टेंशन फोर्स के कारण उसमें कंपन होगा, ठीक है। या एक दूसरे के पैरेलल मूव कर रही होंगी, ठीक है, टकरा नहीं होंगी, ना दूर जा रही, पैरेलल मूव कर रही हैं,
तो प्लेटें एक दूसरे को रगड़ रही हैं, ठीक है। ऐसी सारी हलचल कंडीशन पृथ्वी पर हमेशा चलती रहती है, ठीक है। देखते हैं उत्तर भारत के पर्वत के निर्माण के संदर्भ में, ठीक है, क्या कुछ बताया गया है, ठीक है, क्या इन प्लेट्स का कोई रोल है कि नहीं है। तो जब हम जियोग्राफी पढ़ते हैं तो एक हमारा सिद्धांत आता है जिसे बोलते हैं प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। क्या पढ़ते हैं, थोड़ा सा रिव्यू लेंगे कि आपको चीज़ें समझ में आए, ठीक है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, ठीक है, क्या है हमारा एक सिद्धांत है प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। इसके अंतर्गत क्या बताया गया, ठीक है, कि प्लेट क्या है, पृथ्वी पर कई छोटी कई बड़ी प्लेटें हैं और मूव करती हैं, कहीं आपस में टकराती हैं तो कहीं एक दूसरे से जुदा होती हैं, दूर जाती हैं, ठीक है। तो जो उत्तर भारत के निर्माण के संदर्भ में ये बोला गया कि एक जो प्लेट हमारी है, ठीक है, भारत के उत्तर में एक प्लेट है यूरेशियन प्लेट, जिस पर पूरा आधा एशिया महाद्वीप और आधा यूरोप, पूरा यूरोप महाद्वीप लगभग उस प्लेट पे है। यूरोप और एशिया से मिल करके टर्म बना है यूरेशिया, और यूरेशिया यूरेशिया यानी यूरोप और एशिया का कुछ पार्ट जिस प्लेट पर बसा हुआ है उसे क्या बोलते हैं, यूरेशियन प्लेट बोलते हैं, ठीक है। यूरेशियन प्लेट, ये प्लेट ऐसे बना दे रहे हैं कि इधर भारत के उत्तर में है, ये इधर तर रही थी, और एक इधर प्लेट थी जिसको गोंडवाना लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गोंडवाना लैंड। इसी से ब्रेक हो करके पूरा ऑस्ट्रेलिया आप इधर देख रहे हैं, और गोंडवाना लैंड का जो एक पार्ट इधर चला मूव कर जाता है, ठीक है, यहीं से ब्रेक हो करके ये क्या है आपका गोंडवाना लैंड का पार्ट है, ठीक है। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट कह सकते हैं, ये भी क्या है, गोंडवाना लैंड का पार्ट है, और भी ये क्या है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ठीक है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट क्या होती है, गोंडवाना लैंड का एक पार्ट है, और ये एक टाइम पर ब्रेक होती है। क्या होती है, ब्रेक होती है, और टूट करके ऑस्ट्रेलिया वाला पार्ट इधर की तरफ मूव करता है थोड़ा सा, और इंडिया का ये इंडो वाला पार्ट या भारतीय प्लेट इधर की तरफ मूव करती है, ठीक है। यहीं से क्या करता है, दो टुकड़े में बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये प्लेट जो इंडिया वाली प्लेट है ये मूव करते करते कहाँ आ जाती है, यहाँ यूरेशियन प्लेट के आसपास आ जाती है, ठीक है। और ये थोड़ा सा मूव करके ऑस्ट्रेलिया वाला पार्ट इधर चला आता है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड सारे जो हैं, ठीक है। तो ये वर्तमान समय में ऑस्ट्रेलिया है, पहले ये क्या थी, गोंडवाना लैंड की कौन सी प्लेट थी, ठीक है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी। अब क्या होगी, ऑस्ट्रेलियन प्लेट इधर है और इंडियन प्लेट यहाँ से ब्रेक होकर के किधर मूव कर रही है, उत्तर की तरफ है, नॉर्थ की तरफ मूव करती चली गई, और आखिरकार जा करके किससे टकराती है, यूरेशियन प्लेट से टकराती है। ये देखिए, जब ये मूव कर रही थी तो इसके बीच का यूरेशियन प्लेट और ये क्या है, इंडियन प्लेट, ठीक है, या भारतीय प्लेट। देखेंगे भारत क्यों मूव कर रही, किस फोर्स से मूव कर रही है, ये सारी चीज़ें हम महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन अभी इतना जानते हैं कि ये आपकी यूरेशियन एक प्लेट है, कई प्लेटें हैं, उसमें से एक प्लेट यूरेशियन है, दूसरी क्या थी, गोंडवाना लैंड का एक पार्ट है, क्या, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। कालांतर में कुछ समय बीतने पर इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो होती है ब्रेक होती है, और ब्रेक होने के बाद में ये किधर, नॉर्थ की तरफ मूव करती है, उत्तर की तरफ चलती है, ठीक है। और उत्तर की तरफ जब मूव ये करती है तो यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट के बीच का जो सकरा जलीय भाग पाया जाता रहता है, इसे क्या बोलते हैं, इसे टेथिस सागर के नाम से जाना जाता है। किस सागर के नाम से, टेथिस सागर। अब ये वर्तमान में नहीं है, क्यों नहीं है बता रहे हैं, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, टेथिस सागर। देखो फिर धीरे धीरे प्लेट और उत्तर की तरफ मूव करती है, किधर, नॉर्थ की तरफ मूव करती है, और धीरे धीरे क्या होता है, टेथिस सागर का संकुचन होता रहता है। किस टाइम पीरियड में संकुचन होता है, कब ये ब्रेक होती है प्लेट, गोंडवाना जो लैंड है किस टाइम पीरियड में ये अंगारा लैंड से अलग होती है, या पेंजिया का कब ब्रेकअप होता है, कब टूटती है प्लेट्स, ठीक है, पेंथालसा का कैसे संकुचन होता है, ये सारी चीज़ें हम जब वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत पढ़ते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। लेकिन अभी सिर्फ इतना जानते हैं कि हमारे पास दो प्लेटें, एक यूरेशियन प्लेट है और दूसरा गोंडवाना लैंड का एक पार्ट है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ठीक है। तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट ब्रेक होकर के दो पार्ट में ऑस्ट्रेलियन प्लेट इधर हो जाती है, इंडो वाली प्लेट इधर चली गई और ऑस्ट्रेलियन प्लेट यहाँ पर है, ठीक है।
और ये प्लेट जा करके किससे टकराती है, यूरेशियन प्लेट से। इसके बीच जो जलीय भाग होता है जिसे क्या बोलते हैं, टेथिस सागर बोलते हैं। धीरे धीरे सागर का संकुचन होता है, संकुचन होने के बाद में क्या होता है, ये प्लेट जा करके डायरेक्ट किससे टकरा जाती है, यूरेशियन प्लेट से टकरा जाती है। देखिए टेथिस सागर है, इसमें काफ़ी ज़्यादा सेडिमेंट्स हैं, अवसाद हैं, और धीरे धीरे जब प्लेट ऐसे मूव करते हुए यूरेशियन प्लेट की तरफ जाती है और इससे टकराती है, तो जो अवसाद होते हैं, ठीक है, इसके बीच में जो अवसाद मतलब पार्टिकल, छोटे छोटे सैंड, ठीक है, इसमें जो गाद जो भरा हुआ है समुद्र में, ठीक है, ये गाद क्या होता है, इस पर क्या कंप्रेशन फोर्स लगता है, संपीड़न बल लगता है, और ये क्या करता है, इस गाद को, ये प्लेट बीच में जो गाद आती है वो एकदम पिस जाता है और ऊपर की तरफ ऐसे उभार हो जाता है उसका, ठीक है। तो ये प्लेट्स क्या होती है, यहाँ पर इस टाइप की आकृति कुछ बनती है, ठीक है। कहने का मतलब जब भारतीय प्लेट आकर के किससे टकराती है, यूरेशियन प्लेट से टकराती है, तो दोनों प्लेटों के सीमांत पर, ठीक है, इस प्लेट का सीमा का अंत यानी कि ये फ्रंट, इसका फ्रंट है, ठीक है, दोनों के फ्रंट पर क्या होते हैं, बेंड पड़ जाते हैं। कब, जब देखो ये प्लेट आई दोनों ऐसे टकराई खूब तेज से, तो क्या हुआ, यहाँ पर क्या पड़ गया, बेंड पड़ गया, ऐसे मोड़ पड़ गया, इस तरीके से मोड़ पड़ गया, ठीक है, बेंड पड़ जाता है। तो जब बेंड पड़ जाता है तो आप एक ऐसे स्ट्रक्चर यहाँ पर बन जाता है, ऐसे बेंड ऐसे तो पड़ता है ना। कभी आप दो चीज़ लेकर के ऐसे, दो रॉड लेकर के ऐसे टकराइए तो देखेंगे ये जहाँ सिरा टकराएगा तो बहुत ज़्यादा जब फोर्स लगाएंगे, कंप्रेशन फोर्स लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, ये सिरे क्या होंगे, मुड़ने लगेंगे, मुड़ जाएंगे, इस पर बेंड पड़ जाएगा, ठीक है। और जो बेंड पड़ जाता है, इसी बेंड को, ये बेंड इस रूप में पड़ता है, देखिए ऐसे पड़ जाएगा यहाँ पर, ऐसे ऐसे, इसको हम इस तरीके से दिखा दिए कि आपको ये मोड़ दिखे बरोबर, ठीक है। ये इसको इस तरीके से सिमेट्रिकली थोड़ा मूव करा दिए, ठीक है। तो ये जो बेंड पड़ जाता है, मोड़ पड़ जाता है, तो देखो इस श्रृंग और गर्त के समान हो जाता है। आप जब वेव पढ़ते हैं उसमें पढ़ते हैं ना, श्रृंग मतलब ऊपर क्रेस्ट, ऊपर उठा हुआ भाग, ठीक है, और ये थ्रो हो जाता है, गर्त हो जाता है, ठीक है। तो जो उत्थित भाग होता है, ऊपर उठा हुआ पार्ट होता है, कब, भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने से जो फोल्ड बनता है, ठीक है, जो वलन की प्रक्रिया होती है, जो मोड़ बनता है, ठीक है, तो उस मोड़ का जो ऊपर उठा हुआ भाग होता है श्रृंग के रूप में होता है, इसे ही क्या बोल देते हैं, पर्वत बोल देते हैं। और जो नीचे, ठीक है, ये थ्रोगर्त टाइप में होता है, इसी को क्या बोल देते हैं, घाटी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं इसको, घाटी बोलते हैं। कहने का मतलब भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने से भारत के उत्तरी क्षेत्र में, ठीक है, या यूरेशियन और भारतीय प्लेट के सीमांत पर मोड़ पड़ जाते हैं, जिससे क्या होता है, नवीन मोड़दार पर्वतों की उत्पत्ति होती है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है कि मोड़दार पर्वतों की उत्पत्ति कैसे होती है, तो आप क्या बताएंगे कि मोड़दार पर्वतों की उत्तर प्लेटों के टकराने से संपीड़न बल के द्वारा जब वलन की प्रक्रिया होती है, तो उस फोल्ड के द्वारा ऊपर उठे हुए भाग को, जो उत्थित भाग होता है, उसे पर्वत बोलते हैं। कोई पूछेगा हिमालय पर्वत कैसा पर्वत है, तो क्या बताएंगे आप, ये नवीन मोड़दार पर्वत है, क्योंकि इसका निर्माण कैसे हुआ है, संपीड़न बल के कारण भारतीय और यूरोपीय प्लेट के टकराने से वलन की प्रक्रिया हुई, फोल्डिंग प्रोसेस हुआ, और उस फोल्डिंग प्रोसेस के द्वारा जो अपवर्ड जो हमारा हुआ, ठीक है, अपवर्ड वाला पार्ट है क्या हुआ, माउंटेन कहलाया, पर्वत कहलाया, और जो डाउनवर्ड वाला पार्ट है, थ्रो वाला पार्ट है, गर्त वाला पार्ट है, उसे क्या बोला जाता है, वैली या घाटी बोला जाता है। गॉट इट, आया समझ में। तो जब भारतीय प्लेट किससे टकराती है, यूरेशियन प्लेट से जाकर के टकराती है, तो क्या होता है, भारत के उत्तरी क्षेत्र में या यूरेशियन प्लेट के किधर, दक्षिणी क्षेत्र में कुछ मोड़दार पर्वतों की उत्पत्ति होती है, और यही मोड़दार पर्वत आज हम कहते हैं भारत के उत्तरी क्षेत्र में विशाल पर्वतीय क्षेत्र के रूप में विस्तृत हैं या फैले हुए हैं। गॉट इट, समझ में अच्छे से, ठीक है, आया होगा, क्योंकि इतने अच्छे से चीज़ों को यहाँ पर हमने डिराइव किया, समझाया, ये सारी चीज़ें आपको मूवमेंट एक एक समझ में आई होगी। कहने का मतलब कोई पूछेगा किन दो प्लेटों के टकराने से, किन दो प्लेटों के टकराने से उत्तर भारत के क्षेत्र में पर्वतीय क्षेत्र का विकास हुआ है, या भारत में हिमालय पर्वत का विकास हुआ है, तो क्या बताएंगे, भारतीय प्लेट, या कह सकते हैं इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने से क्या हुआ है, ठीक है, भारत के उत्तर क्षेत्र में विशाल पर्वतीय क्षेत्र का विकास हुआ है। ठीक है, कोई पूछेगा कि यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट के टकराने से पहले दोनों के बीच में जो जलीय क्षेत्र था उसे किस सागर या किस नाम से जानते थे, तो क्या बताएंगे आप, टेथिस सागर के नाम से जानते थे। पता, कोई पूछेगा कि भारतीय प्लेट किसका पार्ट है, तो क्या बताएंगे, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का पार्ट है। कोई पूछेगा इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट किसका पार्ट है, तो सीधे क्या बताएंगे, ये गोंडवाना लैंड का पार्ट है, किसका,
गोंडवाना लैंड का पार्ट है। देखिए कितने सारे क्वेश्चन यहीं से होते चले जाएं, बस आपको जो मैं बोल रहा हूँ उसको लिखते रहना है और इन सारी चीज़ों को डिक्टेट करते रहना है, ठीक है। क्योंकि अगर ज़्यादा देर तक हम समझाएंगे फिर वही चीज़ को लिखवाएंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। और ज़्यादा टाइम वाला वीडियो लोग वैसे देखना नहीं पसंद करते हैं। और इतनी सारी फैक्चुअल और कॉन्सेप्चुअल इन्फॉर्मेशन में जल्दी से समझा देता हूँ कि अगर आप इसको पॉज करते लिखते चलेंगे ना तो आपके पास बहुत सारे कॉन्सेप्ट और, ठीक है, फैक्ट्स हो जाएंगे। तो प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के अनुसार यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट के टक्कर के कारण संपीड़न बल के द्वारा इनके सीमांत पर बेंड पड़ गया, फोल्ड पड़ गया, और जिसके कारण नवीन मोड़दार पर्वत की उत्पत्ति हुई, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, कई चीज़ें इसमें हमने बताया, सारे क्वेश्चंस उसको भी आप ड्राइव कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, तो आपको समझ में आ गया होगा कि भारत के उत्तरी क्षेत्र में पर्वतीय क्षेत्र का विकास क्यों हुआ है और किस प्रकार से हुआ है, ठीक है। बहुत लिटिल इन्फॉर्मेशन, बहुत कम समय में, नहीं तो बिगिनर का सिद्धांत पढ़ते 2-3 क्लास लग जाता है, ठीक है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। फिर 2-4 पॉइंट्स हम आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है उसको हम लिखवा दे रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे, लिखिए, मैं बोल रहा हूँ लिखिए, आप लिखेंगे प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के अनुसार। फर्स्ट पॉइंट में लिखेंगे प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के अनुसार भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट या भारतीय प्लेट का यूरेशियन प्लेट से टकराव के कारण भारत के उत्तर में मोड़दार पर्वतीय क्षेत्र का विकास हुआ है। भारत के उत्तर में मोड़दार पर्वतीय क्षेत्र का विकास हुआ है। सेकंड पॉइंट लिखिए, ठीक है। लिखेंगे यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट के टकराव से पहले इसके बीच टेथिस सागर था। टेथिस सागर था। थर्ड पॉइंट लिखिए भारतीय प्लेट इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट या गोंडवाना लैंड का भाग है। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट या गोंडवाना लैंड का भाग है। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। मैं ज्योग्राफी के बारे में कह रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि 12 बजे रात को जग करके पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। चलिए फोर्थ पॉइंट लिखिए। फोर्थ पॉइंट लिखिए इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट से अलग होने के बाद भारतीय प्लेट का उत्तर की दिशा में प्रवाह होता है। कभी कभी पूछ लेता है किस दिशा में, ठीक है, उत्तर की दिशा में प्रवाह होता है। लिखेंगे भारत के उत्तर में स्थित हिमालय पर्वत को नवीन मोड़दार पर्वत कहते हैं। पांचवा पॉइंट, भारत के उत्तर में स्थित हिमालय पर्वत को नवीन मोड़दार पर्वत कहते हैं। कैसे मोड़दार पर्वत की उत्पत्ति हमने समझा दिया, ठीक है। ये 4-5 पॉइंट लिख लीजिए, आगे देखते हैं, चीज़ों को समझते हैं। ठीक है, तो लोचा समझ में आया कि उत्तर भारत में पर्वतीय क्षेत्र का निर्माण किस तरीके से हुआ है, ठीक है। ये पूरा आपका लगभग भूमिका बन चुका है और अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, उत्तर भारत का
पर्वतीय क्षेत्र। क्या पढ़ने जा रहे हैं? उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र। ठीक है, तो यहाँ से आपकी ज्योग्राफी स्टार्ट होती है। अभी तक आप पर्वतीय क्षेत्र पढ़ने के बारे में भूमिका बना रहे थे, चीज़ों को समझ रहे थे। ठीक है, बस जितना बता दिया है वो करते चलना है। आपके पास ऑक्सफोर्ड का एक एटलस होना चाहिए। ठीक है, और साथ साथ आपके पास आउटलाइन मैप होना चाहिए। आप मैं जो चीज़ें यहाँ पर लिखूँ, गोदूँ गादूँ, उसको क्या करना है, वैसे लिखते रहना है, समझते रहना है। फिर जो मैं पॉइंट्स बोल रहा हूँ उस पॉइंट्स को डिक्टेट करते चलना है। आपकी ज्योग्राफी माशाल्लाह हो जाएगी, बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी। ठीक है, बस आप हमारे वीडियो के साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।